भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त प्रतापगढ़ में है और उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे जो प्रतापगढ़ से आगे अमेठी की तरफ बढ़ने वाली है यात्रा। और हम जानते हैं पिछले चुनाव में अमेठी में एक ऐसा प्रदर्शन था। इस बार कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी भी आज ही यहाँ पर आने वाली है अमेठी में। देखिए, ये यात्रा चुनावी यात्रा नहीं है, ये सीटों का यात्रा नहीं है, ये वैचारिक यात्रा है। आज सुबह प्रतापगढ़ में रहेंगे, दोपहर को अमेठी में हम प्रवेश करेंगे और 4 बजे को एक जनसभा होगी जिसको हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल जी दोनों संबोधित करेंगे। इसको स्मृति ईरानी के नज़रिए से, लोकसभा चुनाव के नज़रिए से मत देखिए। वैचारिक यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पिछले 10 साल जो अन्याय काल हुआ है, किसानों पर, महिलाओं पर, युवाओं पर, श्रमिकों पर, और जो हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है समाज के वंचित वर्गों के लिए, उसको लेकर ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया। तो बार बार ये लोकसभा चुनाव, ये सीट अमेठी है, रायबरेली है, ये इतनी प्राथमिकता नहीं रखता जितना कि वैचारिक यात्रा प्राथमिकता रखता है। जी, और अखिलेश यादव के आने वाले हैं क्या आज या कल में? कल जरूर जोड़ेंगे। कल पल्लवी पटेल, परसों पल्लवी पटेल भी जुड़ी हुई थी। अखिलेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि कल वो जोड़ेंगे भारत जोड़ो यात्रा से। साथ ही प्रियंका गांधी के भी पोस्टर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ यहाँ पर, उनका भी इंतजार किया जा रहा है। बार बार व्यक्तियों के बारे में मत पूछा करिए, ये व्यक्तियों की यात्रा नहीं है, ये एक वैचारिक यात्रा है, विचारधारा को लेकर यात्रा है। और राहुल जी ने बार बार कहा है 5 न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय। आजकल किसान आंदोलन कर रहे हैं तो ये विशेष महत्व रखता है। श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और आज सुबह जो जन रैली होने वाला, जनसभा होने वाली है, वो जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय हिंदुस्तान के नारा को लेकर आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश में हम कल से ही देख रहे हैं, राहुल गांधी जब आए तो बहुत सारे लोग, छात्र जो है वो पेपर लीक पर बात करना चाह रहे हैं। से मैं कहना चाहता हूँ कि 14 जनवरी से मणिपुर से लेकर सभी राज्यों में महिलाएं, युवा, बुजुर्ग आए हैं। पर कल प्रयागराज में खास तौर से मैंने इतने भारी मात्रा में युवाओं को नहीं देखा है, क्योंकि उनकी चिंता थी परीक्षा को लेकर, रोजगार को, बेरोजगारी को लेकर। पिछले 45 सालों में सबसे ऊंचा बेरोजगारी का दर हुआ है। तो कल जो मुझे देखने को मिला, पहली बार भारी मात्रा में युवा आए, और यही तो चिंता जताई राहुल जी से। और ये जो पेपर लीक वाला ताजा मामला है उसको लेकर किस तरीके से आप इसे उठाने वाले? पर सबसे बड़ी चिंता यह है रोजगार की, बेरोजगारी। हर 2 घंटे एक युवा आत्महत्या कर रहा है। 45 सालों में सबसे ऊंचा बेरोजगारी का दर है। सरकारी नौकरियां तो बंद पड़े हुए हैं। ये 10 लाख सरकारी पोस्ट जो हैं केंद्र सरकार के, जो भर्ती करना चाहिए था वो भर्ती नहीं हो पाया है। 10 लाख, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख। और निजी कंपनियों में तो रोजगार बढ़ नहीं रहा है। 1-2 पूंजीपतियों को सब आर्थिक नीतियों का फायदा पहुंचा रहा है। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा के समय वो राहुल जी ने कहा, आर्थिक विषमताएं वो जो बढ़ रही हैं, वो बेरोजगारी, महंगाई, गलत जीएसटी, नोटबंदी, इसी का नतीजा है, मोदी सरकार का नतीजा है। और हमने देखा संसद में पेपर लीक को लेकर एक बिल आया भी, लेकिन क्या वो जमीन पर उतर पाएगा? वो सिर्फ केंद्र सरकार की संस्थाओं को लागू, यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये राज्य सरकारों पर लागू नहीं हो। राज्य सरकारों को भी ये पेपर लीक के खिलाफ ऐसे कानून लाने चाहिए। बिल्कुल, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं दिल्ली में जहां 2 बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं, एक है फार्मर्स एजिटेशन जो चल रहा है, किसानों का आंदोलन, और दूसरी तरफ जय जवान, जिसका इसीलिए कहा, मैंने कहा जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय हिंदुस्तान। और हमने वादा किया है एमएसपी को कानूनी दर्जा देना है। और किस आधार पर हम एमएसपी तय करेंगे? स्वामीनाथन फॉर्मूला। स्वामीनाथन जी को तो आपने भारत रत्न दे दिया, चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। पर स्वामीनाथन जी ने कहा था कि जो विस्तृत खेती की लागत होती है उसका 1.5 गुना एमएसपी तय करना चाहिए और उसको कानूनी दर्जा देना चाहिए। उस पर तो प्रधानमंत्री चुप है, उन्होंने कुछ कहा नहीं है। किसान संगठनों से ये मांग आई है और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी ने वादा किया है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि एमएसपी को लीगल दर्जा दिया जाएगा और एमएसपी तय किया जाएगा जो खेती की लागत है उसका 1.5 गुना।